नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबके दिल के बहुत करीब है। बचपन की वो प्यारी कविताएं जिन्हें हम आमतौर पर बालगीत कहते हैं। ये सुनने में कितनी मासूम और साधारण लगती हैं ना, लेकिन सच बताऊं तो अगर इन पर थोड़ा करीब से गौर करें तो पता चलता है कि ये पारंपरिक कविताएं असल में बहुत ही चतुराई से बनाए गए सीखने के गुप्त औजार हैं। बिल्कुल किसी ट्रोजन हॉर्स की तरह जो शुद्ध मनोरंजन के मीठे आवरण में बहुत सी गहरी और जरूरी सीख दे जाते हैं। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। अब ये लाइन सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और बचपन की मीठी यादें ताज़ा हो जाती हैं। एक समय था जब हमारे लिए ये सिर्फ एक मज़ेदार धुन हुआ करती थी। लेकिन आज उन पुरानी यादों में खो जाने से पहले अगर हम इन बाल गीतों को थोड़े विश्लेषणात्मक नज़रिए से देखें तो ये समझना बेहद दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ गाने नहीं हैं। ये बच्चों की कल्पना और भावनाओं को आकार देने का एक जबरदस्त तरीका है। तो चलिए इस रहस्य की थोड़ी गहराई में चलते हैं और डिकोड करते हैं कि ये बालगीत वास्तव में काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन मज़ेदार पहलुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बाल गीत के जादू को, फिर शरारतों में छिपे जीवन के सबक, उसके बाद कुछ शैक्षिक अवधारणाएं, फिर हमारी चतुर जानवरों की दुनिया और आखिर में बात करेंगे परिवार, प्यार और साझा करने की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, बाल गीत का असल जादू। आखिर कैसे ये आसान सी धुनें बच्चों का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लेती हैं। देखिए, बालगीत सिर्फ लयात्मक पंक्तियां नहीं हैं। ये पारंपरिक कविताएं असल में भाषा याद रखने, नैतिकता सिखाने और मानसिक विकास के लिए एक बहुत ही आकर्षक माध्यम हैं। ये कविताएं शुद्ध मनोरंजन और एक मनमोहक सी मासूमियत का इस्तेमाल करती हैं ताकि छोटे बच्चों को जीवन के मूलभूत कौशल सिखाए जा सकें। और सबसे कमाल की बात जानते हैं, बच्चों को कानो कान खबर भी नहीं होती कि खेलते खेलते वो कुछ सीख रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि कैसे इन कविताओं में होने वाली मजेदार शरारतें और दुर्घटनाएं असल में सुरक्षा के बड़े सबक सिखा जाती हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग कविताएं एक ही बात समझाने के लिए दुर्घटनाओं का इस्तेमाल करती हैं। एक तरफ देखिए, बंदर मामा एक बहुत बड़ा और गर्म निवाला खाकर अपना मुंह जला लेते हैं। निवाला गले में अटक जाता है और फिर हाथी भैया को आकर उन्हें पानी पिलाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे अमीर लाला जी बीच सड़क पर केले का छिलका फेंकते हैं, खुद ही उस पर फिसलते हैं और धड़ाम से गिरकर अपनी हड्डी पसली तुड़वा बैठते हैं। सोचिए, ये दोनों स्थितियां हास्य के जरिए अपने आसपास की जगह की समझ, संभल कर चलने और सुरक्षित तरीके से खाने की आदतों को कितने बेहतरीन ढंग से सिखाती हैं। तो लाला जी वाली इस मजेदार दुर्घटना से हमारी सबसे बड़ी सीख क्या है? केले का छिलका हमेशा कूड़ेदान में डालो। ये सिर्फ हंसाने वाली कहानी नहीं है, बल्कि देखा जाए तो बच्चों के लिए ये नागरिक कर्तव्य और सार्वजनिक साफ सफाई का पहला व्यवहारिक पाठ है। वो भी ऐसा पाठ जो उन्हें हंसते हंसाते हमेशा के लिए याद हो जाता है। अब जरा इस तीसरे हिस्से पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये बालगीत हमारे अकादमिक ज्ञान यानी पढ़ाई लिखाई की एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। अब इस अवधारणा के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है याद रखने की ये अजीब लेकिन बेहद असरदार तकनीक। मंगलवार से लेकर रविवार तक अलग अलग दिन कार, बस, बाइक और साइकिल जैसे वाहन बीमार पड़ते हैं और उन्हें डॉक्टर के पास जाकर बाकायदा सुई लगवानी पड़ती है। सुनने में थोड़ा बेतुका और मजाकिया लगता है ना, लेकिन छोटे बच्चों के लिए हफ्ते के दिनों के नाम, वाहनों के प्रकार और उनकी बीप पीप या हॉन्ग हॉन्ग जैसी आवाजें याद करने का इससे मजेदार और प्रभावी तरीका हो ही नहीं सकता। अब आकारों या ज्यामिति की बात करें तो इसमें रोजमर्रा की चीजों को गोल आकार से कैसे जोड़ा गया है वो देखिए। मम्मी की रोटी गोल, पापा के पैसे गोल, दादा का चश्मा गोल, दादी की बिंदी गोल, बहन का कंगन और भैया की घड़ी भी गोल। मतलब अमूर्त आकारों को घर की देखी भाली चीजों और परिवार के सदस्यों के साथ जोड़कर गोलाकार की अवधारणा को बच्चों के दिमाग में एकदम फिट कर दिया जाता है। और फिर अंत में सारी दुनिया गोल मटोल कहकर इस पूरी बात को पूरी दुनिया पर लागू कर दिया जाता है। क्या कमाल की कल्पना है। और हाँ, गुब्बारे वाले की कविता को कैसे भूल सकते हैं। लाल, हरे, पीले और नीले गुब्बारों का जिक्र करके बच्चों को रंगों की बुनियादी शब्दावली से परिचित कराया जाता है। यह एक इतनी आकर्षक और रंगीन सूची है कि बच्चों के दिमाग में रंगों की पहचान एक ही बार में पक्की हो जाती है। अच्छा, जब बात संख्याओं की आती है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो तो हम सबका पसंदीदा रहा है।
ये कविता बुनियादी गणित को एक रोमांचक पुलिस और चोर के खेल में बदल देती है। 80, 90 और फिर सीधा पूरे 100। ये जो छलांग है ना, ये बच्चों को बड़ी संख्याओं की गिनती का विचार देती है और 100 के आंकड़े को एक लक्ष्य के रूप में दिमाग में स्थापित कर देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की ओर। देखते हैं कि कैसे जानवरों को काफी जटिल सिचुएशन समझाने के लिए प्यारे किरदारों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक मोटा हाथी वाली कविता तो आपको याद ही होगी। इसमें कहानी का विकास देखिए, कैसे कदम दर कदम चीजें बढ़ती हैं। पहले एक हाथी घूमने जाता है, फिर एक छोटी सी चींटी उसे काट लेती है, वो रोता है और मदद के लिए दूसरे हाथी को बुलाता है। फिर 2 से 3, 4 और देखते ही देखते 5 हाथी जमा हो जाते हैं। ये एक जबरदस्त कथा संरचना है जो बच्चों को क्रमिक रूप से जोड़ना सिखाती है और साथ ही ये एक बहुत ज़रूरी बात भी सिखाती है कि जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो मम्मी हाथी को बुलाना यानी अपने माता पिता से मदद मांगना सबसे सुरक्षित विकल्प है। और जरा इन जादुई लाल टमाटरों की बात करें। इस कविता में टमाटर के फायदों को इतने मज़ेदार और बढ़ा चढ़ाकर तरीके से बताया गया है कि मज़ा ही आ जाता है। सोचिए, एक लाल टमाटर खाकर एक छोटा सा चूहा बिल्ली को भगा देता है और एक छोटी सी चींटी इतने बड़े हाथी को दौड़ा देती है। ऐसा असल में तो मुमकिन नहीं है ना? लेकिन यह हास्य बच्चों को ये यकीन दिला देता है कि सब्जियां खाने से उन्हें महाशक्तियां मिल सकती हैं। पौष्टिक खाने की आदतें बढ़ावा देने का इससे प्यारा तरीका भला क्या होगा। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम इन पारंपरिक गीतों के पीछे छिपे परिवार, प्यार और चीजों को साझा करने वाले भावनात्मक संदेश पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चलिए चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई के घटनाक्रम को जरा समझते हैं। शुरू में 2 भाई एक रसगुल्ले के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। फिर माँ उनका शोर सुनती है और बीच बचाव करने आती है। वो बिना किसी भेदभाव के उस रसगुल्ले को दोनों में आधा आधा बांट देती है और आखिर में एक जीवन भर का सबक मिल जाता है। कभी न लड़ना, आपस में मिलकर रहना। घर के अंदर झगड़ों को कैसे सुलझाना है और निष्पक्षता क्या होती है, ये इसका एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये कविताएं बच्चों के मन में दुनिया की एक बहुत ही सुरक्षित और प्यारी सी तस्वीर बनाती हैं। चंदा मामा दूर के को ही ले लीजिए। इसमें इतने विशाल आकाशीय पिंड को एक प्यार करने वाले परिवार के सदस्य यानी मामा के रूप में दिखाया गया है। मामा दूर से मीठे पकवान बनाते हैं, खुद बड़ी थाली में खाते हैं और बच्चों को छोटी प्याली में देते हैं। ये कल्पना पूरे ब्रह्मांड को नवजात शिशुओं के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और पारिवारिक जगह में बदल देती है। अब इन सभी मजेदार पहलुओं और छिपी हुई सीखों को जानने के बाद आपसे मेरा एक सवाल है। आपके हिसाब से बचपन की वो कौन सी क्लासिक कविता है जो एक शुरुआती विश्व दृष्टिकोण के लिए सबसे मजबूत नींव बनाती है? क्या वो कविता जो परिवार और साझा करने के बारे में सिखाती है, या फिर वो जो हमें सुरक्षा और नैतिकता का पाठ पढ़ाती है? सोचिएगा जरूर। इन साधारण से लगने वाले गीतों में जो गहराई छिपी है वो वाकई कमाल की है। शायद इसीलिए ये पीढ़ियों से हमारे साथ हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।